दोस्तों नमस्कार। खबर ही कुछ ऐसी है कि दोनों हाथ से बज जाएंगी तालियां। दोस्तों कर्मचारियों के लिए और पेंशन भोगियों के लिए बेहतरीन खबर लेकर के आया हूं। विस्तार से पूरी खबर को बताएंगे क्या कुछ नया निकल के आया है। चैनल पर दोस्तों अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई ऐसी विशेष जानकारी डालें कर्मचारियों के लिए, पेंशन भोगियों के लिए, वो वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से आ जाए। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कर्मचारियों के लिए और पेंशन भोगियों के लिए क्या अच्छा निकल के आने वाला है। दोस्तों जैसा आप सबको पता है, नई सरकार का गठन हो चुका है और अलग अलग मंत्रियों को उनके विभाग सौंप दिए गए हैं। अब कर्मचारियों की और पेंशन भोगियों की उम्मीदें जग गई हैं कि जो पुराने मुद्दे थे, 18 महीने का डीए एरियर का मुद्दा हो या फिर पे रिवीजन का मुद्दा हो या फिर नोशनल इंक्रीमेंट का मुद्दा हो, ये तमाम जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों के ऊपर सकारात्मक फैसला देखने को मिल सकता है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी जी के पास कार्मिक मंत्रालय और पेंशन मंत्रालय है और एक प्रधानमंत्री के पास कार्मिक और पेंशन मंत्रालय रहना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो कर्मी हैं, जो पेंशनर हैं, उनके मुद्दे डायरेक्ट प्रधानमंत्री तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों पे रिवीजन एक बड़ा मुद्दा है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर के लिए। हर 10 साल के बाद पे कमीशन के माध्यम से पे रिवाइज होता है। इस बार का 8वां वेतन आयोग जो कि अभी तक असमंजस की स्थिति में है, वो लगता है अब असमंजस की स्थिति से बाहर दिखाई देगा। अब चूंकि सरकार का गठन हो चुका है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, विभागों का बंटवारा भी हो चुका है और प्रधानमंत्री के पास महत्वपूर्ण विभाग हैं, पेंशन मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत मंत्रालय और भी अन्य जो भी विभाग हैं। तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि पुराने मुद्दे भी सॉल्व होंगे और कुछ नए मुद्दे भी जुड़ेंगे जो कि कर्मियों के लिए, पेंशन भोगियों के लिए अच्छे साबित हों। दोस्तों पूर्व सैनिकों की बात करें तो 1 रैंक 1 पेंशन 2 की जो विसंगतियां थी, उन विसंगतियों को लेकर के काफी धरना देखने को मिला, काफी गुस्सा देखने को मिला, लेकिन वो विसंगतियां दूर नहीं हुई, धरनों के बावजूद भी, मांग रखने के बावजूद भी। अब सरकार नई बन चुकी है और उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार के जो पूर्ण बजट पेश किया जाएगा उसमें 1 रैंक 1 पेंशन 3 के लिए अलग से फंड आवंटित किया जाए और पूर्व सैनिकों के लिए OROP 3 जल्द से जल्द लागू किया जाए और जो विसंगतियां 1 रैंक 1 पेंशन 2 में पाई गई थी, उन विसंगतियों को शायद 1 रैंक 1 पेंशन 3 में दूर भी किया जा सकता है। तो कई मायनों पे अच्छे संकेत भी हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के पास अच्छे महत्वपूर्ण विभाग हैं, जिन विभागों से काफी लोगों का भला हो सकता है। वहीं दोस्तों पूर्ण बजट का इंतजार है कि कौन सी नई पॉलिसी फ्रेम की जाएगी, क्या नए प्रावधान लेके आए जाएंगे, टैक्स पेयर के लिए क्या अच्छा निकल के आ सकता है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि पूर्ण बजट में देखने को मिल सकती हैं। इस बार का पूर्ण बजट कई मायनों में मिडिल क्लास वर्ग के लिए भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि मिडिल क्लास वालों के लिए कुछ अच्छा निकल के आ सकता है, टैक्स पेयर के अलावा भी। तो देखते हैं कि इस बार के पूर्ण बजट में क्या निकलता है। फिलहाल अब यह देखना है कि नए मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद, विभागों के बंटवारे के बाद, अब जो ये नई सरकार बनी है, ये किस तरीके से नए फैसलों को लेती है, उनको एग्जीक्यूट करती है और किस तरीके से कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को जो है अच्छी खबरें सुनाती है। किन किन मुद्दों पे हमें अच्छे फैसले देखने को मिलेंगे। पुराने मुद्दों की बात करें तो पुरानी पेंशन की बहाली भी एक बड़ा मुद्दा है जो कि मांग में रहा। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के भी काफी मांग रही, पेंशनर समाज की तरफ से भी काफी पत्रों का जो है आदान प्रदान किया गया, जिसमें कि मांग रखी गई। अब वक्त आ गया है कि 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए ताकि कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को सही समय पर रिवाइज्ड सैलरी, रिवाइज्ड पेंशन मिल सके। हालांकि इस बात का अभी तक सरकार की तरफ से खुलासा नहीं हुआ है कि 8वें वेतन आयोग का गठन होगा या नहीं होगा, या किसी और फॉर्मूले को फाइनलाइज किया जाएगा। जो भी हो, जिसका इंतजार था वो इंतजार खत्म हो गया है। नई सरकार बन चुकी है,
विभागों का बंटवारा हो चुका है। अब बस सरकार को फैसले लेने शुरू करने हैं और ये पूर्ण बजट के बाद शुरू हो जाएंगे, क्योंकि फंड्स का आवंटन भी होना बहुत जरूरी है अलग अलग विभाग को काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जिसके लिए पूर्ण बजट पेश किया जाएगा और उस पूर्ण बजट में अलग अलग विभाग को फंड्स आवंटित किए जाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से विभाग नई नई योजनाओं को या पुरानी योजनाओं को क्या फेरबदल करती है, क्या किस तरीके से चलाती है। तो पूर्ण बजट का दोस्तों इंतजार करिए और उसके बाद देखते हैं क्या कुछ नया निकल के आता है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशन भोगियों के लिए एक अच्छी खबर निकल के आई है कि जुलाई 2024 से बढ़ने वाले डीए और डीआर में फिर से एक बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इंडस्ट्रियल वर्कर के आंकड़े आ रहे हैं, वो आंकड़े यही बता रहे हैं कि इस बार का भी डीए और डीआर एक अच्छा खासा उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिससे कि लाखों करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को उनकी सैलरी और पेंशन में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी जी के पास कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री जी किस तरीके से कार्मिकों को और पेंशन भोगियों को रिझाते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।